कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर 32 वर्षीय जो पीजी चेस्ट डिपार्टमेंट की दूसरे वर्ष की छात्रा थी, उसके साथ पहले रेप हुआ, उसके बाद फिर हत्या हुई। इसके बाद से पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। आज भागलपुर के मायागंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल को बंद रखा गया है पूरी तरह से। यहाँ पर भी जूनियर डॉक्टर का एक बहुत बड़ा एसोसिएशन आज हड़ताल कर रहा है और नारेबाजी से पूरी तरह से पूरे अस्पताल के परिसर को गुंजयमान कर रहा है कि हम डॉक्टर हैं, हम लाश नहीं हैं। जिस तरह से इससे संबंधित घटनाक्रम काफ़ी तेज़ी से बदले हैं, उससे राजनीति भी काफ़ी शुरू हो गई है। जूनियर डॉक्टर्स के कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आप इस पूरे मामले में किस तरह से देखते हैं और क्या क्या मांगे आप यहाँ पर रखे हैं। सौरभ जी, आज आप लोगों ने हड़ताल रखा है मायागंज अस्पताल को, क्या मांगे हैं आपकी? 5 मांगे हैं। देखिए, सबसे पहला मांग है कि ये जो जघन्य अपराध हुआ है हमारी महिला चिकित्सक के साथ, उसे जल्द से जल्द न्याय मिले। उनके साथ जो कल्प्रिट जो इस भविष्य दरिंदगी की है, उसे फांसी की सज़ा मिले। सीबीआई इंक्वायरी का मांग करते हैं। प्लस इस घटना के पीछे जो भी लोग की संलिप्तता है उसकी भी हम लोग सीबीआई की मांग करते हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 दिनों में ये घटना के बाद पूरे साक्ष्य को मिटाने की जो ये साजिश चल रही है, ये एक बहुत बड़े रैकेट की ओर इशारा करती है। हम लोग इस चीज़ का मांग करते हैं कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लगे, ताकि हमारी देश की जितनी भी महिलाएं हैं, बहू बेटियां हैं, वो एक सुरक्षित वातावरण में अपने हॉस्पिटल में अपनी काम कर सकें, भयमुक्त वातावरण में काम कर सकें, ताकि एक देश की सेवा के लिए, एक पेशेंट के हित में एक अच्छे हम स्वस्थ भारत की निर्माण कर सकें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एसआईटी का गठन किया है और मेडिकल बोर्ड ने भी मेडिकल इसका गठन किया है और फांसी की भी सजा की मांग हो रही है। सीबीआई के मामले तो चले गए हैं ये पूरे प्रकरण। सर, ये हर घटना के बाद यही होता है, एसआईटी गठन की जाती है, सीबीआई का मांग कर लिया जाता है, फिर 5-6 दिन के बाद हम लोग यूँ ही स्ट्राइक करके, कैंडल मार्च करके वो चीज़ घटना को भूल जाते हैं, फिर एक नए घटना का हम लोग वेट करते रहते हैं, फिर वही सिलसिला। ये जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? ये कल रात से ये इंडेफिनिट स्ट्राइक है। ये केवल जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज की बात नहीं है, पूरे बिहार, पूरे भारत देश में इंडेफिनिट स्ट्राइक चल रही है। हमारे सभी मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं, सब इंक्लूडिंग इमरजेंसी सर्विसेज को हम लोगों ने ठप कर दिया है। हम जो गूंगी बहरी सरकार है ममता बनर्जी, साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री जो इस पूरी घटनाओं को मुखदर्शन बैठ के देख रहे हैं, उनसे भी मांग कर रहे हैं कि आप अपनी चुप्पी को तोड़िए और जो आपके जो बेटी बचाओ का अभियान का जो नारा दिया है, ये कब आप सफल बनाएंगे? क्या आप अलग और एक बेटी के रेप का घटना का वेट कर रहे हैं? आप ये अपनी चुप्पी को ख़त्म कीजिए। जो भी घटनाएं हुई हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल की सरकार से नहीं हो रही तो आप प्रधानमंत्री हैं देश के लिए, आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों चुप बैठे हुए हैं? क्यों नहीं अभी तक एक्शन हुआ है? क्यों हम लोग यहाँ पे पेशेंट को इलाज को बाधित होकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने मजबूर हुए हैं? सभी महिला चिकित्सक डरी हुई। एक फीमेल ट्रेनी डॉक्टर के साथ एक बड़ा 8-9 अगस्त को घटना घटा, उसके बाद से आप लोगों के जेहन में क्या चल रहा है? किस तरह की मांग आप लोग करना चाहते हैं और किस तरह के आने वाले वर्षों में जो कॉलेज अस्पताल में आप लोग समय बिताना चाहते हैं, क्या सिक्योरिटी के साथ, एश्योरिटी के साथ? ये जो इतना हीनियस क्राइम हुआ है फीमेल डॉक्टर के साथ, इसके बाद हम लोग खुद सेफ फील नहीं करते हैं यहाँ पे। जब हॉस्पिटल कैंपस में ऐसा हो सकता है, हम लोग तो यहाँ बिना सीसीटीवी फुटेज के आराम से अपने कैंपस में फ्रीली मूव करते हैं कि ये हम लोग का कैंपस है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब एक डॉक्टर के साथ इतना बुरा हो सकता है, तो हम लोग के साथ भी कुछ भी हो सकता है। ना प्रॉपर गार्ड है यहाँ पे, ना सीसीटीवी फुटेज है। किसी सब कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी फुटेज, गार्ड, प्रॉपर डॉक्टर्स की सिक्योरिटी होना चाहिए। अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं जो कार्रवाई हो रही है पश्चिम बंगाल में? नहीं, अभी तक तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, इसीलिए हम लोग ये कर ही रहे हैं। अच्छा, जो जिसके साथ रेप हुआ, जिसके बाद मर्डर हुआ, उसके साथ पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उसे वित्तीय सहायता भी देने के लिए तैयार है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रही है। दिस इज नॉट अबाउट फाइनेंशियल सपोर्ट। किसी का घर का आदमी चला गया है, किसी के साथ इतना बुरा हो गया है, उसको उस टाइम इतना पेन फील करना पड़ा, उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दे के आप क्या करेंगे? कर किसी और के साथ हो जाएगा, फिर उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दे दीजिएगा। दिस इज नॉट जस्टिस। ये माहौल जो उत्पन्न हुआ है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद से आप लोग क्या फील कर रहे हैं? हम लोग कोई भी यहाँ सेफ फील नहीं कर रहा है। जब एक लेडी डॉक्टर के साथ ये हो सकता है, तो आने वाले दिन में किसी के साथ भी हो सकता है ये। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई जो भी रेपिस्ट है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, सिर्फ हैंगिंग की नहीं, जितनी कड़ी सज़ा हो सकती है, और ऐसा जिससे आने वाले जो भी रेपिस्ट है या जो भी उनका रूह कांप जाए ये सोच के कि किसी लड़की की इज्जत क्या होती है। क्या कहेंगे मैडम इस घटना के बाद?
देखिए यहाँ पर हम लोग मतलब ऑलमोस्ट हर वीक में 2 से 3 दिन सारी मतलब जो भी पीजीज है वो नाइट ड्यूटीज़ में होती हैं अकेले। और यहाँ पर नाइट ड्यूटीज़ में भी मतलब किसी भी जगह, यहाँ की ही बात नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में इस लेवल का प्रोटेक्शन नहीं होता कि किसी फीमेल डॉक्टर को प्रोटेक्ट किया जा सके अच्छे से। ना प्रॉपर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे पास, ना ही सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उतने सारे। और मतलब अगर पेशेंट का भी अगर मॉब आता है उसके लिए भी कोई प्रोटेक्शन का कोई प्रोटोकॉल नहीं है कहीं भी। इसके लिए ये होना चाहिए कि पहले तो हमें एक जस्टिस चाहिए जो भी विक्टिम के साथ हुआ है। दिस इज नॉट लेस देन निर्भया 2.0। मतलब निर्भया रेप केस में जो हुआ था ये उससे भी ज़्यादा हीनियस है। वो तो मतलब अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, बाहर हो, वो फिर भी कोई एक्सप्लेन कर सकता है, एक्सप्लेनेबल तो नहीं है बट फिर भी अगर कोई जस्टिफिकेशन देते हैं कुछ ऐसे समाज के लोग जिनको लगता है कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। पर जो अपने वर्क प्लेस में है, दूसरों की हेल्प कर रहा है, 36 आवर्स शिफ्ट में है कोई डॉक्टर, इतना मेहनत करके दूसरों के लिए कुछ मतलब अपना नींद अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं लोग, वो सेफ नहीं है अपने वर्क प्लेस पे। वहाँ के प्रिंसिपल ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि वो सेमिनार रूम में क्यों गई थी, या मतलब ये कहीं से भी एक्सप्लेनेबल नहीं है। 78th इंडिपेंडेंस है ये, फिर भी फीमेल इज नॉट इंडिपेंडेंट। अच्छा, मायागंज अस्पताल में इस समय तो ओपीडी, इमरजेंसी तमाम चीज़ें बंद हैं। हालांकि सुपरिटेंडेंट की तरफ से ये कहा गया है कि सुचारू तरीके से चलता रहेगा। आप लोगों की इस हड़ताल से इस अस्पताल को कितना हो सकता है प्रभावित, कितना हो सकता है? बिल्कुल प्रभावित होगी, क्योंकि अस्पताल की रीड होती है जूनियर डॉक्टर्स। जब जूनियर डॉक्टर्स ही सेफ नहीं है, वो डर के माहौल में, हमारी महिला चिकित्सक डर के माहौल में जी रही है, तो इलाज कैसे होगा? आप देख रहे हैं कि यहाँ आम पब्लिक सुबह से आ रही है, वो भटक रहे हैं इलाज के लिए, दर दर भटक रहे हैं। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम तो आम पब्लिक से ये आग्रह भी किए हैं कि ये केवल डॉक्टर्स का मैटर नहीं है, ये आपके समाज, आपकी घर की बेटी के साथ रेप हुआ है, तो आप लोग हमारे साथ आम पब्लिक भी खड़ी है। वो हमारे दुख दर्द को पहुँचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये डाल रहे हैं कि ये घटना क्या हुई है, उनको समझा रहे हैं उसमें। हम तो चाह रहे हैं कि ये हमारे आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। आपके मीडिया के तरफ से भी हम लोग कहते हैं कि हमारी आवाज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाइए और जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का मांग जो है उस पर अच्छे से इन्वेस्टिगेट हो और जल्द से कार्रवाई हो। हमारी महिला चिकित्सक सेफ महसूस करें, हॉस्पिटल को हम फिर पहले की तरह से रन करें। इसमें ये जूनियर्स डॉक्टर थे जो घटना से जुड़े हुए स्टेटमेंट को दे रहे थे। कहना है कि जस्टिस होना चाहिए और हम लोगों की जो सुरक्षा है, जो केंद्रीय कानून है, उसको लागू करना चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना ना हो सके। पूरा देश इस समय इस प्रदर्शन को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और कोलकाता के घटना को लेकर के इस समय सभी जगह पर आपको चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।